हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल बी वेरी फाइन। आज हम बात करेंगे ग्रामर टिप्स की। ग्रामर में हम कौन कौन सी टिप्स अपने माइंड में रखते हुए हमें कोई भी ऐसे लिखना है या फिर कोई भी रिटन वर्क करना है, ताकि हमारे जो एग्जामिनर है उनको अच्छे समझ आ जाए, हमारा जो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी ना हो। तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स अपने दिमाग में रखने होंगे। तो वही टिप्स मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी इंग्लिश कैसे परफेक्ट कर सकते हो, राइटिंग स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हो। तो चलो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 हमारे पास आती है, अ नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ऑल्दो नेम कम्स एनीवेयर इन दिस सेंटेंस। यानी कि जो आपका नेम है, आपके सेंटेंस में आप किसी भी बंदे का नेम आ रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में आ रहा है, चाहे वो मिड में आ रहा है, चाहे वो लास्ट पे आ रहा है, उसका जो होता है स्टार्टिंग लेटर, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही आएगा। जैसे जी मैंने एग्जांपल दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट है राम इज देयर। जैसे फर्स्ट हमारी है राम इज हेयर। इसमें राम मारा गया है, नाउन है, और ये किसी का नेम है। ठीक है ना। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल आएगा, आर कैपिटल आएगा, राम इज हियर। नेक्स्ट में राम, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इज राम देयर। क्या राम वहां पर है? ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना किसी से। ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना किसी से, इज राम देयर। या अब हमारा राम जो नाउन है या फिर किसका नेम है वो मिड में आ रहा है, तब भी जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही आएगा, और इसका कैपिटल ही आएगा। नेक्स्ट में इज दैट राम। क्या वो राम है? अब राम हमारा लास्ट पे आ रहा है, यानी कि नेम जो है वो लास्ट पे आ रहा है, तब भी उसका यह फर्स्ट लेटर है कैपिटल आएगा। तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है जब भी आप अपना कुछ राइटिंग का काम करोगे। जब भी आप कोई नाउन यूज़ करोगे या फिर किसी का नेम यूज़ करोगे, तब उसका जो फर्स्ट लेटर है वो नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 कहती है, आई सेंटेंस में कहीं भी आए वो कैपिटल ही लिखा जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना किसी सिनेरियो में मैं यूज़ करते हो, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर गया, मैं वहाँ गया, तो यहाँ पे आई आ रहा है ना, आई वेंट देयर। तो यहाँ पे जो होगा ना आई वो कैपिटल आएगा, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, चाहे मिड में आए, चाहे लास्ट पे आए, तो आई कैपिटल ही आएगा कहीं भी आए सेंटेंस में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो, स्टार्टिंग में आ रहा है कैपिटल आएगा। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अब आई हमारा जो मिड में आ रहा है तब भी वो कैपिटल आएगा, अगर लास्ट पे आए तो तब भी कैपिटल आएगा। यू एंड आई विल गो, यू एंड आई विल गो, तब भी इसका आई है वो कैपिटल ही आएगा। ठीक है ना। आई कहीं भी आए सेंटेंस में आपको हमेशा कैपिटल ही लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टिप आई थी, टिप नंबर 3। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से, अंत फुल स्टॉप से, या फिर क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क से होता है। ये तो आपको पता ही ना। यहाँ तो जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, एंड होता है या तो क्वेश्चन मार्क से होता है, या फुल स्टॉप से होता है, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से होता है। तो चलो मैं आपको इन सब के सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे हमारे लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि हम नॉर्मल लाइन बोल रहे हैं, कोई क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। यहाँ हमारा फुल स्टॉप आएगा, आई स्टार्टिंग में आ रहा है तो कैपिटल आएगा। आई तो वैसे कहीं भी आए तो कैपिटल आएगा, ये भी हमने किया था। नेक्स्ट हमारा डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डी हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है डू का, ठीक है, वो कैपिटल आएगा। ये डू यू लर्न, आप इंग्लिश सीखते हो, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना किसी से, तो ये एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। डू यू लर्न इंग्लिश। व्हाट ए ग्रेट आइडिया, ये हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं, व्हाट ए ग्रेट आइडिया। ठीक है ना, इससे हम इस सेंटेंस में अपनी फीलिंग शो कर रहे हैं, व्हाट ए ग्रेट आइडिया। तो ये हमारा एंड होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है। आई होप दैट कि ये आपको अच्छे समझ आएगा। ये चीज़ें आपने अपने ध्यान में हमेशा रखनी जब भी आप अपना काम करोगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट टिप हमारे पास है टिप नंबर 4। इसमें क्या होता है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। ए पार्ट में अब मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव सेंटेंस हमने कैसे करना है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे करना है।
ए पार्ट में हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की, बी पार्ट में हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। चलो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, वो होता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखी है। फर्स्ट एग्जांपल है यू लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। वर्ब हमारा क्या है? लर्न। और ऑब्जेक्ट क्या सीखते हैं? इंग्लिश। तो इस तरीके से आपके जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई लाइक ऑरेंजेस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑरेंजेस। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास आता है द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक नेगेटिव सेंटेंस इज। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये एग्जांपल से समझेंगे हम। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीखते हो। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यू, हेल्पिंग वर्ब हमारा आता है डू, नॉट हमारा वो आ ही रहा है, नेगेटिव के लिए नॉट ही आएगा, प्लस मेन वर्ब। मेन हमारा वर्ब क्या है? लर्न। क्या करता है? वो सीखता है। लर्न हमारा जाएगा मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? क्या सीखता है? इंग्लिश। और इंग्लिश हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा आता है आई डू नॉट लाइक ऑरेंजेस। आई डू नॉट लाइक ऑरेंजेस। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, डू हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और नॉट हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस के नॉट तो आएगा ही। वर्ब क्या है? लाइक। ऑब्जेक्ट हमारा जाएगा ऑरेंजेस। आई डू नॉट लाइक ऑरेंजेस। तो ऐसे ही आपका ये सेंटेंस बन जाएगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। और टिप 4 का पार्ट 4, और टिप 4 का थर्ड पार्ट आ जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको पता ही है। इंटरोगेटिव जिसके हमारे लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है उन्हें हम कह देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो वो हमारे बन जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे हमारा पहला एग्जांपल है वाई डू यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? वाई ये हम पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं ना। तो ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। और लास्ट पे से इसके हमारे पास आएगा इंटरोगेटिव साइन। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये बनता है हमारा। पहले आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस है ना। वाई डू यू लर्न इंग्लिश। वाई हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड, डू आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा इधर सब्जेक्ट, लर्न हमारा था मेन वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? लर्न करता है वो। और क्या करता है लर्न? वो इंग्लिश। इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट। लास्ट पे आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा डू यू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश। फर्स्ट हमारा था क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं कोई, तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही आपका इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 आई थी हमारी, हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना और एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। चलो वैसे तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑब्जेक्ट ना भी हो तब भी तो सेंटेंस बन जाता है। जैसे हमारा ये सेंटेंस है राम लर्न्स इंग्लिश। इसमें हमारा एक सब्जेक्ट क्या है? राम। और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। और वर्ब है लर्न। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जैसे अब नेक्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट नहीं है, राम गोस। ऐसे सेंटेंस है ना राम गोस, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बन जाता है राम गोस। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ यू माना जाता है। जैसे किसी हमारे सेंटेंस में अगर जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें अगर
हमें यू नहीं दिया होता तो जैसे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होती हैं, जब उनमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो वहाँ पे हम यू मान लेते हैं। जैसे हमारा गो, लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि यू गो, ये हमारा बनेगा यू गो। नेक्स्ट है से, उसके बाद हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये हमारा बन जाएगा यू से। तो ऐसे ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। नेक्स्ट टिप हमारे पास है टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 हमारे पास क्या कहती है, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट एग्री इन नंबर्स। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नंबर्स में एग्री करने चाहिए, यानी कि जितने हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए उतने हमारे ऑब्जेक्ट होने चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे हमारा एग्जांपल है राम वर्क्स इन ए कंपनी। अगर हम यहाँ पे हमने यूज़ किया वर्क्स, अगर हम यहाँ पे वर्क यूज़ करते तो वो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमारा वो मैच नहीं करना था, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो वर्क्स है, वर्क्स लिखा है, वर्क्स यानी कि हमारा वो प्लूरल बन जाता है। अगर हम इसको राम वर्क्स इन एक कंपनी यूज़ करेंगे तो ये सिंगुलर ही लगेगा। अगर हम कुछ हमारे सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट पे हम जब ऐसे लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाते हैं, और कुछ हमारे सेंटेंस होते हैं लास्ट पे ऐसे लगाते हैं प्लूरल बन जाते हैं। तो वैसे ही ये हमारा है वर्क्स, ये सिंगुलर है। इसका ये मत समझना कि ऐसे लगाया तो प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है। राम वर्क्स इन ए कंपनी, राम कंपनी में काम करता है। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है राम एंड रोहन वर्क इन ए कंपनी। अब राम और रोहन ये दोनों सिंगुलर हैं, और वर्क हमारा का वर्ब, और वो भी सिंगुलर ही आएगा, वर्क इन ए कंपनी। नेक्स्ट हमारा है दे आर फ्रेंड्स। दे आर फ्रेंड्स, दे यानी कि एक से ज़्यादा है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। दे आर फ्रेंड्स, दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमारा जो वर्ब आएगा वो आर आएगा। ठीक है ना, तो ये इसलिए हम इसके साथ यूज़ करेंगे आर यूज़ करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। दे आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास टिप आई थी टिप नंबर 7। जब सिंगुलर सब्जेक्ट और में ज्वाइंट हो, यूज सिंगुलर वर्ब। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना उनको, अब हमें क्या करना है, सिंगुलर हमें वर्ब यूज करना है। जैसे हमारा ये एग्जांपल है राम और रोहन लिव्स इन दिल्ली। राम और रोहन लिव्स इन दिल्ली, ये हमारे दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, राम भी सिंगुलर है और हमारा जो है रोहन भी सिंगुलर है, और दोनों ज्वाइन किससे के साथ हो रहे हैं, और के हेल्प से। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, वर्ब क्या आएगा, लिव्स आएगा। ऐसे ही आगे ईदर और नीदर नॉर, ये भी हमें ऐसे यूज करने हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस है ईदर राम और रोहन लिव्स इन दिल्ली। यहाँ तो राम रहता है और यहाँ फिर रोहन रहता है, कहाँ रहता है, दिल्ली में। दोनों में से एक जना रहता है दिल्ली में। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है, इधर राम जहाँ तो राम रहता है, और रोहन यहाँ फिर रोहन रहता है दिल्ली में। राम और रोहन दोनों सिंगुलर हैं, सब्जेक्ट हैं, और ये किसके साथ, किसकी हेल्प से ज्वाइन हो रहे हैं, ये और के हेल्प से ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, वर्ब हमारे जो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इधर राम और रोहन लिव्स इन दिल्ली, लिव्स हमारा आ जाएगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट हमारा नीदर राम नो रोहन लिव्स इन दिल्ली। ना तो राम रहता है दिल्ली में और ना ही रोहन रहता है दिल्ली में। अब दो जने हैं ना, तो ये हमारा दो, यानी कि एक से ज़्यादा होता है, प्लूरल होता है। अब ये राम भी सिंगुलर है, रोहन भी सिंगुलर है, और दोनों ज्वाइन किसकी हेल्प से हो रहे हैं, नॉर के हेल्प से। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये प्लूरल बन जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नीदर राम नॉर रोहन लिव्स इन, ना तो राम रहता है दिल्ली में और ना ही रोहन रहता है, दोनों में से कोई नहीं रहता दिल्ली में। इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट हमारे पास है टिप नंबर 8। टिप नंबर 8 है इट्स एंड इट्स, यानी कि एक तो हमारा एक इट में ऐसा लग रहा है अपोस्ट्रोफी का, एक 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 इट में हमारा एस यूज रहा है अपोस्ट्रोफी एस के साथ, और एक में हम
बिना अपोस्ट्रोफी के एस के यूज़ कर रहे हैं, तो वो इट्स है, वो इट्स है, दोनों का मीनिंग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। जैसे पहले हम बात करते हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो हमारा इट्स बनता है, वो कैसे, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका होता है इट इज़ या फिर इट हैज़। तो ये हमारा सेंटेंस जैसे बन रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, यानी कि ये मतलब इट्स का मीनिंग यहाँ पे इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। और भी सेंटेंस बना के देखते हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ, इट्स के साथ। इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट, इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट। यहाँ पे हमारा इट्स का मीनिंग आता है इट हैज बीन सो लॉन्ग सिंस वी लास्ट मेट, इसका मतलब ये था। और जो हमारा बिना अपोस्ट्रोफी के साथ हम ऐसे यूज वो इट्स बन जाता है ना, तो वो हम उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है इसका, इट्स बिलोंगिंग, यानी कि ये उसका है, उसको बिलोंग करता है। द कंपनी रेज्ड इट्स रेट्स, द कंपनी रेज्ड इट्स रेट्स, कंपनी ने अपने भाव बढ़ा दिए हैं। इट्स यानी कि अपने, यानी कि उसको बिलोंग करता है। यहाँ पे इट्स हम यूज कर रहे हैं बिलोंगिंग के लिए, यानी कि किसको बिलोंग करता है, इट्स कंपनी रेज इट्स रेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टिप आई थी, टिप नंबर 9। टिप नंबर 9 क्या आते, यू आर एंड यू आर, ये दोनों की साउंड सेम है, यानी कि दोनों सेम साउंड्स करते हैं। एक हमारा लगता है यू के साथ अपोस्ट्रोफी के साथ आर ही लग रहा है, और एक हमारे पास यूअर लग रहा है, नॉर्मल यूअर है। यूअर का मतलब होता है तुम्हारा। यू आर का मतलब क्या आता है, अपोस्ट्रोफी जब हम लगाते हैं यू के साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसका मतलब यू आर। तो यूअर होता है यूअर, दिस इज यूअर बैग, वाई ओ यू आर का क्या बन जाएगा, दिस इज यूअर बैग, ये बैग तुम्हारा है। नेक्स्ट हमारा यू आर अपोस्ट्रोफी आर ई के साथ, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड। यहाँ पे हमारा यू आर का मीनिंग आता है यू आर। ये दोनों की साउंड बिल्कुल सेम है, लेकिन हम दोनों को यूज अलग तरीके से करते हैं, दोनों सेम साउंड्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टिप नंबर 10। टिप नंबर 10 में क्या आ जाएगा, जैसे मेरे ये 3 वर्ड्स हैं, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहले में आता देयर, उसके साथ वाला भी देयर, और लास्ट वाला भी देयर। तीनों साउंड सेम, तीनों की साउंड सेम आती है, लेकिन स्पेलिंग दोनों तीनों के अलग अलग है, और उनका यूज भी अलग अलग होता है। तो पहला जो हमारा देयर है, THERE, उसका मतलब होता है वहाँ, वहाँ, वो एक एडवर्ब है ना, तो वहाँ। नेक्स्ट हमारा देयर, और ये हमारा है पोजेसिव डिटरमाइनर, ये पोजेसिव डिटरमाइनर ये हमारे बताता है ये कि चीज़ है किसकी है, उसकी है, उनकी है, देयर, ये वाला वो देयर है, यानी कि उनका या फिर उनकी। नेक्स्ट हमारे पास है जो लास्ट पे देयर यूज हम जो कर रहे हैं, वो है दे आर। ये ना दे आर की कॉन्ट्रैक्शन है, दे आर की कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे हम सेंटेंस बना के देखते हैं, आपको अच्छे समझ आ जाएगी। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, लुक देयर, देयर इज समबडी, लुक देयर मतलब कि वहां देखो, देयर इज समबडी, वहां कोई है। ठीक है ना, पहले बार देयर का तो पता चल गया आपको। नेक्स्ट वाले देयर की बात करें, जो पॉजेसिव डिटरमाइनर है, इट्स देयर हाउस, ये इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। या फिर इट्स देयर बाइक, ये उनकी बाइक है। या उनका या उनकी यूज करते हैं, वहां पे हम देयर यूज करते हैं। नेक्स्ट है दे आर गोइंग होम, दे आर गोइंग होम, वो घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग होम। तो ये आपको तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब आपको इसी तरीके से अपने देयर का यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास थी लास्ट टिप, लास्ट टिप हमारे टिप नंबर 11। 10 टिप्स तो मैंने आपको बता दी हैं, और लास्ट टिप हमारी टिप नंबर 11, यह है पोजीशन ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी की पोजीशन की वजह से हमारे जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग चेंज हो जाता है।
चलो आइए देखते हैं। जैसे हम पहले हमारे अगर हम पहले हम अकेला अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं उसका मीनिंग कुछ और होता है। एस के साथ अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं, एस के पहले यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी, उसका मीनिंग कुछ और होता है। एस के बाद अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं उसका मीनिंग कुछ और होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो जैसे हमारा ये द बॉयज आर, जैसे हमारा पहला सेंटेंस है द बॉयज कार, लड़के की कार, द बॉयज कार, ये हमारा अपोस्ट्रोफ के बाद एस आ रहा है, यानी कि एस के पहले हम अपोस्ट्रोफ यूज कर रहे हैं। इसका मीनिंग होगा लड़के की कार, बॉयज कार लड़के की कार, यानी कि उसकी है, बॉयज की है। अगर हम लास्ट पे यूज करते हैं एस के बाद अपोस्ट्रोफ यूज करते हैं उसका क्या मीनिंग होता है, द बॉयज कार, द बॉयज कार, लड़कों की कार। ऊपर से हमारा लड़के की कार, नीचे है लड़कों की कार, यानी कि एक से ज्यादा प्लूरल बन गया, लड़कों की कार। अपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं पोजेशन शो करने के लिए, यानी कि किसका है, किनका है, पोजेशन मतलब कि बिलोंगिंग शो करने के लिए। इसका मीनिंग है का, की, के, का, की, के। यहाँ भी हम ये आते हैं हमारे वर्ड्स, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। जहाँ हमने पता करना हु इज द ओनर ऑफ समथिंग, किसी चीज का कोई ओनर कौन है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं हु इज दिस कार, ठीक है ना। तो जब हम किसी से पूछते हैं कि उसका ओनर कौन है, तो तब हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राम की कुर्सी, राम की कुर्सी, ये पोजेशन कौन है, राम की कुर्सी है, यानी कि ये पोस्ट भी एस के साथ आएगा। राम्स चेयर, राम्स चेयर, ये बनेगा राम्स चेयर। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंड करता है हमारा जो जिसकी बिलोंगिंग है या फिर जिसकी चीज़ है, जो चीज़ का ओनर है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसकी वजह से भी हम अपोस्ट्रोफी की पोजीशन चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है फॉर सिंगुलर ओनर यूज एन अपोस्ट्रोफी प्लस एस। सिंगुलर ओनर के लिए आपको करना है पहले अपोस्ट्रोफी यूज करना है फिर एस यूज करना है, यानी कि मीरास डॉल, मीरास डॉल, मीरा सिंगुलर है, ठीक है ना, तो इसलिए हम अपोस्ट्रोफी पहले लगाएंगे फिर एस लगाएंगे, ये बनेगा मीरास डॉल। नेक्स्ट में फॉर प्लूरल ओनर दैट एंड्स इन एस बट अपोस्ट्रोफी एट द एंड ऑफ द एस। जैसे हमारे कुछ हमारे कोई प्लूरल है ओनर किसी चीज़ का, ठीक है ना, यानी कि उस प्लूरल है तो एस से एंड होगा, और जो अपोस्ट्रोफी है उस एस के बाद में आएगा, ठीक है ना। जैसे हमारा ये सेंटेंस है द गर्ल्स डॉल, द गर्ल्स डॉल, ये गर्ल्स हमारा क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। और अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाने का मीनिंग क्या है, अपोस्ट्रोफी लगाने का ये मीनिंग है कि गर्ल्स की डॉल है, बिलोंगिंग शो कर रही है ना, पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है जी, उनकी डॉल है, गर्ल्स की डॉल है, द गर्ल्स डॉल। नेक्स्ट में माई पेरेंट्स हाउस, माई पेरेंट्स हाउस, यानी कि मेरे पेरेंट्स का घर है, बिलोंगिंग शो कर रहा है ना, इसलिए हमारा पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स हमारा प्लूरल है, तो इसके एंड पे हमारा अपोस्ट्रोफी आएगा। तो थर्ड पॉइंट जो नोट करने वाला वो है फॉर प्लूरल ओनर्स दैट डोंट एंड्स इन एस बट अपोस्ट्रोफी एट द एंड। जैसे हमारे कुछ प्लूरल होते हैं जो एस से भी एंड होते, ठीक है ना। जैसे हमारा मैन है, पीपल है, ये प्लूरल है ना, मैन की प्लूरल फॉर्म है मैन, ठीक है ना। पीपल की प्लूरल फॉर्म प्लूरल, पीपल की प्लूरल फॉर्म पीपल, ठीक है ना। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस दे रखा है मेंस बुक, यानी कि मेंस प्लूरल है, अपोस्ट्रोफी पहले आएगा एस बाद में आएगा, ठीक है ना। मैन प्लूरल है, MEN प्लूरल है, इसलिए अपोस्ट्रोफी पहले आएगा एस बाद में आएगा। मेंस बुक, मेंस बुक मतलब उन आदमियों की का, उन आदमियों की ये बुक है, या उन लड़कों की बुक है। नेक्स्ट है पीपल्स ओपिनियन,
पीपल्स ओपिनियन यानी कि पीपल्स का ओपिनियन, लोगों का डिसीजन क्या है। तो ये था हमारा आज की ग्रामर टिप्स, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हैं। आई होप दैट, थैंक यू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।